गुड मॉर्निंग दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और आज जो है छठ का पहला अर्घ का दिन है। और छठ के पहले अर्घ के दिन जो है खासकर शिव शक्ति वालों के लिए मैसेज है कि प्रत्येक शिव जो है अपनी शक्ति के को अपने अंदर धारण करें, यानी उनको इमर्ज करें और अपने बाएं साइड में धारण करके शाम के 5:30 5:15 5:15 से 5:30 के बीच में आपको सूर्य को अर्घ देना है। ध्यान रखिएगा, शक्ति है तो अपने शिव को धारण करेगी, शिव है तो अपनी शक्ति को धारण करके अपने अपने ही जगह पर सूर्य को अर्घ देंगे। ऐसा फील करेंगे कि आप दोनों ही एक ही अंदर, एक ही शरीर में समाहित हैं और एक साथ फील करेंगे, बिल्कुल फील करेंगे, है ना। इवन कि आपकी जितनी फीलिंग स्ट्रांग होगी ना, वैसे ही आपके अंदर भी आपकी फीलिंग होगी। जैसे आपकी हाइट, आपकी ऊंचाई, ये सब फील होने लगेगी। तो अपने अपने एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको फील होगा, और साथ में अर्घ देंगे, है ना। ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल है, जो यूनिवर्सल प्रैक्टिकल है, जिसे करना होता है। मतलब फिजिकल स्टेट पे भी कीजिए, आप फिजिकल स्टेट पे तो कर ही रहे, और फिजिकल स्टेट पे भी इसको फील कीजिए, है ना। और साथ में ताकि और प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी शिव शक्ति की तरफ से सफल हो, आपकी दोनों ऊर्जा बैलेंस हो, और आप सही राह पे जाएं। जो आपको सोल पर्पस यूनिवर्स दे रहा है, उसको कार्य करने में आपको मदद मिले। सूर्य जो है कारक होते हैं आपके सक्सेस का, है ना। तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा। और आज जो है उनके डूबते हुए सूरज को हम नमस्कार करने जा रहे हैं, यानी वो ताकत भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको डील कैसे करें, है ना। तो उगते और डूबते दोनों। तो आज का मुहूर्त है आपको 5:15 से लेकर के और 5:30 तक। आइए हम देखते हैं कि आज की एनर्जी कैसी रहेगी, किस प्रकार से जो ये हमारे जीवन में आ रही है, और किस प्रकार से जो है हम रिएक्ट करेंगे। आज बहुत सारी एनर्जियाँ निकल कर आई है, इसलिए हो सकता है कि सबके लिए, कुछ लोगों के लिए अलग हो, कुछ लोगों के लिए अलग हो। तो अपने अपने अनुसार देख लेना, लेकिन जो विशेष एनर्जी है उस पर सबको ध्यान देना। जैसे एक थंडर बोल्ट की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर कोई छोटी मोटी घटना, वैचारिक धराशाह भी हो सकता है, यानी अचानक से कुछ घटने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो गाड़ी चला रहे हैं सावधानी बरतिएगा, और कुछ बोलने से पहले सोच लेना, या कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि अचानक से होगा, और आपको बड़ा सा जो है ना परेशानी हो सकता है। मानसिक परेशानी हो सकती है, फिजिकल परेशानी हो सकती है, सोशल परेशानी हो सकती है, किसी भी प्रकार की जो है आपको हिलाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सावधानी रखने वाली बात है, सावधानी तो सब चीज़ के लिए ज़रूरत है, लेकिन फिजिकल आप रहें तो ज़्यादा अच्छा। गाड़ी को सावधानी से चलाइएगा, जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं सावधानी से, है ना। दूसरी एनर्जी है द रिसोर्स की एनर्जी है, रिसोर्सेस एनर्जी है। सारी एनर्जी जो ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसको जो है आप एनर्जी आएगी, आप लोगों को देगी, है ना। सभी प्रकार की एनर्जियाँ जो भी मौजूद हैं, देखिए सारे चक्रास की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, जो आपको आज रिसोर्स। वैसे भी आज जो है ना सूर्यदेव का पर्व है, छठी माता का पर्व है, तो ऐसे भी बहुत सारी एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली जो ब्रह्मांड में है ना, बहुत एक्टिव है। मतलब कहते हैं ना फ्रंट पे इस पे आ जाना, उस प्रकार से है। तो ये एनर्जी जो आसपास होगी और उसको आप एब्जॉर्व करेंगे। यहाँ पर है अननेसेसरी बर्डन आप त्याग रहे हैं। अननेसेसरी बर्डन को आज आप स्पेस बिल्कुल भी नहीं देंगे, देना भी मत। नथिंगनेस की एनर्जी है, यानी कुछ भी नहीं सोचेंगे, है ना, ब्लैंक कर देंगे खुद को। ब्रेक थ्रू ये भी है आपको, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, यानी दीवार तोड़ करके आएंगे, बंधन को तोड़ेंगे, जो भी पिछला सिचुएशन है उसको ब्रेक करेंगे, जो आपको बर्डन कर रहा था। देखिए ये पहली एनर्जी है कि बर्डन नहीं लेंगे, और दूसरी एनर्जी देखिए उसी से मिलता जुलता है कि तोड़ेंगे। एक तो बर्डन नहीं लेंगे सो नहीं लेंगे, दूसरा तोड़ के बाहर आएंगे, मुझे अब इस सिचुएशन में रहना ही नहीं है। इंटेंसिटी की एनर्जी है, यानी अंधकार से उजाले की ओर बहुत तेज़ी से जो है आप कोई आज बहुत तेज़ी में रहेंगे अपने काम करने के लिए। आइसोलेशन की एनर्जी है, अकेले में बैठेंगे थोड़ा,
जो पिछला सिचुएशन होगा, खूबसूरत समय होगा, या फिर अपने जो भी घटना चक्र होगी उसे याद करेंगे और अकेले में जाकर रोएंगे भी, है ना। रोने की भी एनर्जी है, बट इट्स नॉट बैड। आपसे उससे आपका दिल हल्का होगा और आपके लिए अच्छा होगा। हीलिंग की एनर्जी है, अगेन जो है कंठ चक्र को हीलिंग दी जा रही है। जिन लोग के कंठ चक्र अभी तक मतलब पूर्ण तरह नहीं खुले हैं 3D स्टेट पे, तो यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। आपके कंठ चक्र और आपके मणिपुर चक्र, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कंठ चक्र जो होता है नंबर 5 यानी कम्युनिकेशन स्किल है, आपका हीलिंग स्किल होता है। और आपके जो है बहुत सारे जो है ना आपके काउंसलिंग से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू वोकल चक्रा है, और इसके आप बिजनेस से भी रिलेटेड होता है, बहुत सारी चीज़ों से होता है। और जो मणिपुर चक्र है आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है, आपके मनी से रिलेटेड होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपकी हील कर रहा है यूनिवर्स। ये सब चीज़ें जो हील करके जो आपको ये आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल वोकल चक्र ओपन हो जाएगा, आपकी हीलिंग पावर जिन लोगों की है उन लोगों की पावर और बढ़ जाएगी, और आपको क्लियरिफिकेशंस होगा, है ना। क्योंकि हीलिंग पावर जिन लोगों के पास है वो कई जन्मों का आपका पूंजी होता है, वही आपको वापस मिलता है नेक्स्ट जन्म में। आप ही की चीज़ आपको मिलता है, लेकिन क्या ना क्लियरिटी आएगी। जैसे जैसे आपके कर्मा रिलीज होते हैं, जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जाती है ना, क्लियरिटी आने लगती है और भी विज़न क्लियर होता जाएगा। तो ये आपकी और भी विज़न क्लियर करने के लिए यूनिवर्स ये आ रहे हैं और ये एनर्जी भेज रहे हैं कि आप लोग की हीलिंग हो और भी क्लियरिफिकेशन हो। मनी से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, आपके वोकल चक्रा से रिलेटेड, आपकी हीलिंग पावर जो है, जितनी भी सिद्धियाँ यह है, ये पावर जो आपने मिला है, आपने मेहनत से किया है, उस सबको अब आपको क्लियर हो जाएगा। क्या क्या आपके विपिन रहे, इतने जन्मों से आपने कार्य किया है, तपस्या की है, तो सबके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्योंकि हर जन्म में कुछ ना कुछ हम सिद्धियाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें हम प्राप्त करते हैं। तो जो जन कल्याण के लिए, इस जन्म में जो जन कल्याण के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जन कल्याण के लिए हम यूज करने वाले हैं, वो सारी सिद्धियाँ आपको याद आएगी, है ना। तो वो तभी याद आएगी जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, है ना, जितने कर्मास रिलीज हो जाएंगे। तो ये एनर्जी आकर हमें ये हील करेगी और हमारे क्लियरिफिकेशंस होते जाएंगे। आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि अरे ये मैं अचानक से कोई चीज़ आपको पता चल जाना, या शार्पनेस आ जाएगा। इंट्यूशन सबको थोड़ा बहुत आता ही है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। अभी क्या ना कि आपको क्लियर दिखने लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं, जो टेलीपैथी के द्वारा भी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके जो है आज्ञा चक्र या दिव्य दृष्टि ओपन बहुत इतनी तीव्र हो जाए कि आप एक जगह से बैठे बैठे दूसरी जगह की चीज़ें देख सकते हैं। लाइक दैट ओनली। अगेन आई एम टेलिंग अबाउट द मास्टर सोल्स ओनली, जो अपने सोल पर्पस के साथ हैं, शिव शक्ति जो अपने सोल पर्पस के साथ हैं, उनकी हीलिंग चल रही है। जल्दी ही जो है आप अपनी शक्ति और जो भी आपकी जो जनरल जो साइकिक पावर है, और एट द सेम टाइम जो है आपके जो दिव्य दृष्टि की एनर्जी जो है वो बढ़ जाने वाली है। ये है यहाँ पे कंडीशन जो था आपने तोड़ दिया। यहाँ पे तो सब चीज़ ही क्लियर आ रहा है। कुछ लोग के लिए जो है ना टावर मूवमेंट यही होगा कि वो अपना पूरा कंडीशन तोड़ ताड़ के रख देंगे। पिछला जितना है ना सब मतलब ब्रेक कर देंगे। जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ या कुछ फिर जमा हो गया था, तो वो हो सकता है कि पिछला जितना भी कंडीशन क्रिएट किया था सब तोड़ देंगे। और फिजिकल ट्रबल भी हो सकती है जनरल लोगों के लिए। ये शिव शक्ति वाले के लिए तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि पिछला जितना भी कचरा जमा कर रखा था या फिर जितनी सोच थी सब तोड़ ताड़ के फेंकने वाले हैं। और जनरल लोग के लिए ज़रा ध्यान रखना, फिजिकल सक्सेस की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। सब कुछ देखने वाले जो टफ 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 लग रहा था, ये यहाँ पर जो है कंडीशन ख़त्म हो गई है, आप सक्सेसफुल हो गए। देखिए माता रानी बैठा दी आपको, माता रानी आपको बैठा कर आपकी इज्जत अफजाई कर रही हैं कि बेटा वक्त आ गया, अच्छे बच्चे हो तो तुमको इनाम भी अच्छा मिलेगा, ये कह रही है माँ। तो देखो सक्सेस की एनर्जी है, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे खुद उतर कर आपको बैठा दिए हैं। हारमोनी की एनर्जी है, डेफिनेटली ये शिव शक्ति से रिलेटेड है। शिव शक्ति हारमोनी मतलब होता है मिलन। तो मिलन की एनर्जी ने किसी न किसी प्रकार से बहुत लोग मिल भी सकते हैं, अब डिपेंड अपॉन जो है आपके कंठ चक्रास। तो यहाँ पर जो है हारमोनी की एनर्जी है, दोनों ही शक्तियाँ जो है आपकी बैलेंस हो रही है, आपस में
मिल रही है, इंट्यूशंस की एनर्जी है। अगन यहाँ पर भी शिव शक्ति की एनर्जी है। यहाँ भी देखो 2 जोड़ा जो है मछली है, और यहाँ भी देखिए 2 जोड़ा मछली है, और दोनों ही बैलेंसिंग कर रहा है। ये इंट्यूशंस की एनर्जी है। आपकी इंट्यूशंस आपको क्लियरिफिकेशंस करेगी कि कहाँ तक मैं कामयाब हो गया हूँ अपने इस जर्नी में, क्योंकि आपके अंतरात्मा को पता चलना बहुत ज़रूरी है। जो बाहर घटना चक्र चल रहा है वो सिर्फ आपको सपोर्ट करती है, वो निगेटिव जैसा दिखे या पॉजिटिव जैसा दिखे, लेकिन आपके आत्मा को समझाने के लिए जो है वो आपको सपोर्ट करती है। तो आज जो है ना, आपको और भी रिलेशंस में जाइएगा, कितना डेवलपमेंट हुआ हमारे शिव शक्ति तपस्या में, या मेरी आत्मा कहाँ तक जो है इसको अचीव कर ली है, मतलब एनालिसिस कर ली है ना। जितना आप एनालिसिस करेंगे, जितनी आपकी एक समझ पक्की होगी, उतना ही आज आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे डेफिनेटली, क्योंकि सब चीज़ आप छोड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ के हटा दिया। चुपचाप जो है, कोई कुछ भी बोले कान में रुई डाल लेना, वो वाली सिचुएशन है। उसके बाद तोड़ करके बाहर आ रहे हैं, बहुत हो गया, इंटेंसिटी है, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। आइसोलेशन में है तो आपको डेफिनेटली ऐसे ही तो बैठेंगे नहीं, आइसोलेशन में आपके रिलेशंस के साथ आइसोलेशन है, वो हीलिंग हो रही है आपकी, और कंडीशनिंग आपने छोड़ दी है। सक्सेस 2 है, देखिए लायन जो था यहाँ बैठा हुआ था तो सक्सेस हो गई है, हारमोनी हो रही है इंटर, और लास्ट बट नॉट लेस जॉयफुल। इट मीन्स व्हाट, कि आप जिस राह पे हैं, आपकी सोल जो है ना इस पूरी जर्नी को रिलेटेड टू दैट जो है वो समझ गई है, और आपको बहुत मज़ा आ रहा है, कूदेंगे आप, कितना मज़ा है, कितना मज़ा है, और आपको प्लेफुल होंगे कि अरे मुझे समझ में आ गया। एक खुशी होती है ना, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका जब रिजल्ट अच्छा मिलता है तो हम हैप्पी होते हैं, वही वाली हैप्पीनेस यहाँ पर है। तो बहुत सारी एनर्जी निकली है, लेकिन सब एक दूसरे को क्या कर रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है ना। तो ये एनर्जी थी आज। अब देख लेते हैं कि गाइडलाइन क्या आया है, यस ब्लेसिंग क्या है। सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है फॉरगिवनेस की, कह रहे हैं माफ़ी करो। देखो ये जो है ना ब्रेक फाउंडर वाली जो एनर्जी आई है, ये भी हो सकता है कि आप जो है खुद को माफ़ कर दें। फॉरगिवनेस क्या होता है, प्रतिक्रमण एक प्रक्रिया है जिसमें हम माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है आपको करने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है, ये आपको हेल्प करेगा जल्दी से जल्दी ये पुराने चीज़ से बाहर निकलने में। और फॉरगिवनेस की जब आपकी प्रक्रिया आप करते हैं, उससे थ्रू जाते हैं, तो ये सब चीज़ जो है ना, अपना पूरा पुराना विचार, जो परेशानी वाली विचार थी, निगेटिव जो थॉट थी, वो धराशायी होना एकदम संभव है। देखिए यूनिवर्स उसको बोल रहे हैं। तो जो चीज़ भी आपकी यहाँ पर निकल कर आ रही है ना, उसमें फॉरगिवनेस आपको बहुत मदद करेगी। और अगेन मैंने बता दूं, फॉरगिवनेस का मतलब होता है, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसके चेहरे को इमेज करो और बोलो तुम्हारे इस गलती के लिए मैं क्षमा करता हूँ। और आपने जाने अनजाने में किसी को तकलीफ़ पहुंचाया, उसको भी चेहरा इमेज करो और उससे माफ़ी मांग लो कि मुझे माफ़ करना, जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, या जानबूझ करके भी किया तो उसके लिए भी क्षमा करो। ये प्रक्रिया से गुजरने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है। इससे जो है आप अपने सिचुएशन में जल्दी जो है पिक कर लेंगे, है ना, अपने अवस्था में आ जाएंगे। क्यों, कौन सा अवस्था, हाई वाइब्रेशन, है ना, कनेक्शन विथ यूनिवर्स। कहने का मतलब मन दिमाग दिल खाली करो, पिछला सब हटाओ कचरा। मेडिटेशन बिगिंस आंसर, आपका ध्यान ही आपको आंसर देगा। डोंट स्टॉप, रुको मत। जो भी प्रक्रियाएं चल रही है, ये नहीं कि जा कर के सो गया, अब हो गया अब नहीं करूँगा, या उस विचार को आपने छोड़ दिया। विचार को पकड़ के रखना, जो भी अच्छी विचार आपके अंदर आ रहा है उसको पकड़ कर रखना, और दिन प्रतिदिन क्या करना है, उसको जो है एनालिसिस करते रहना। तो कहा जा रहा है, पहला था कि माफ़ी मांगो, माफ़ी दो। दूसरा है कि ध्यान में जाओ, वहाँ तुम्हारा आंसर रखा हुआ, वहाँ से उठा लो। और डोंट स्टॉप, जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी प्रक्रियाएं चल रही है लाइफ में, वो लेसन से रिलेटेड है, इसलिए रुकना नहीं है। और जो लोगों को भी क्लियरफिकेशंस हो गई हैं, जिन लोगों को सोल पर्पस मिल गया, वो तो सोचो भी मत रुकने के लिए, है ना, और अपने अपने कार्य को अच्छे से करो। अब आते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, उससे देखते हैं स्पेसिफिक मैसेज क्या है, कुछ खास मैसेज।
आप लोग कल सुबह की भी जो है, आज तो शाम का अर्घ है, कल जो है सुबह के अर्घ जो है ना मॉर्निंग में सूर्योदय को दिया जाता है ना। आज शाम में ढलते हुए सूरज को और सुबह में जो है मॉर्निंग को। तो आप लोग देख लीजिएगा कल सुबह जो सूर्योदय के समय भी उठ करके उसी प्रकार से, ये नहीं कि सोए रह जाना, है ना। ये बहुत, जब पूर्ण यूनिवर्स जब एनर्जी देने की होती है ना, उस समय उस एनर्जी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, उसको ज़रूर रिसीव करना चाहिए, क्योंकि एक विशेष खास प्रकार की एनर्जी जो है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जो है घूम रही होती है ना। और इंटेंशन, एक्चुअली पब्लिक इंटेंशन भी जो रहता है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। तो इंटेंशन पॉजिटिव रहता है, इसलिए इस एनर्जी को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और मॉर्निंग के समय में भी आप लोग जो है सूर्योदय जैसे हो तो अपने शिव और शक्ति को, जैसे मैंने बताया शिव है तो शक्ति को धारण करेगा, अपने ही प्लेस पे इमेजिनेशन करेगा और अपने शिव शक्ति को बाएं साइड और शक्ति जो है शिव को दाहिने साइड इमेज करेगी। जो जहाँ जैसे, ये नहीं कि उससे बात नहीं हुई, झगड़ा है, लड़ाई है, नथिंग मैटर, है ना। आपको अपने अपने पर्सनल जगह पे करना है ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो और जो भी आपकी शिव शक्ति जहाँ पर है उनको भी वो एनर्जी मिल सके, है ना। क्योंकि आप दोनों तो एक ही है ना, आप करेंगे तो उनको मिलेगा ही। तो करना है। और सुबह जो सूर्योदय के जल लेकर के, जो जल में थोड़ा फूल डाल लेना, कुछ ना मिलता तो सिर्फ जल लेना और इंटेंशन डालना कि हे प्रभु आपके जैसा बनाओ, अपनी जैसे एनर्जी दो, हमें इस लायक बनाओ कि जैसे तुम लोगों की मदद कर रहे हो, सुबह सुबह उठ करके आ जाते हो, वैसे ही हम भी सर्व करने की शक्ति हम में भी हो। कैसे? अनकंडीशनल लव, है ना, और हमारी ऊर्जा बैलेंस हो। तो अभी शाम में भी आप लोग दे दीजिएगा आज अर्घ, और कल सुबह में सूर्योदय, जब सूर्य की लालिमा आएगी उस समय जो है सूर्य की लालिमा, सूर्योदय, मेरी बात समझ, ऐसा ना सोए रह जाना। जिन लोगों को सोने की आदत है अलार्म लगाना, अलार्म लगा करके उठ करके जो है ये प्रक्रिया ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी, जो खास कर जो है ये ब्लेसिंग के लिए ही एनर्जी आती है किसी किसी खास त्यौहार पर। तो बहुत ही इंटेंशनफुल माहौल है, प्योर माहौल है, सभी लोग एक दूसरे का भला चाह रहे हैं, सभी लोग दुआओं में हैं, सभी लोग प्रेयर कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और दीप की तरफ मैं नज़र लेकर जा रही हूँ ताकि आप जो ये मन में बैठा लें एज ए संकल्प। ये गुलाब का फूल है, आज बहुत ही सुंदर आज खिला है, और ये आप तक पहुँचाने का। गुलाब पता क्या होता है? गुलाब एक पैशनेट की एनर्जी है, प्यार का एनर्जी है, और इसमें बहुत सारा ग्रोथ होता है। ये कांटों में खिलता है, आपको इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये कांटों की झाड़ियों से निकला हुआ ये फूल है। इसका बहुत महत्व, अगर इसको समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अंत में जो है जब गुलाब खिलता है ना, तो आपकी सारी दुख जो है आप भूल जाते हैं। तो आपके जीवन में गुलाब खिले, भले ही कितने भी कांटे क्यों ना आ रहे हैं, लेकिन अंततः आपके जीवन में गुलाब खिले। ये यूनिवर्स की ऊपर से संदेश है, और सच पूछो तो मेरी भी यही दुआ है कि सभी के जीवन में गुलाब खिले, क्योंकि कांटे तो आएंगे ही बेटा, है ना। तो कांटे हो कोई बात नहीं, लेकिन अंततः गुलाब खिले। तो इस गुलाब को अच्छे से देखो, इस एनर्जी को लो और अपने मन में बैठाओ। जिन लोगों को जहाँ लगता है इस एनर्जी को अपने हृदय चक्र पर रखो, या किसी अपने प्लेस पर रखना चाहते हो, बट अपने अंदर शामिल कर लो। आइए देखते हैं कि वर्ड से क्या संदेश मिला है, क्या बन रहा है। पहली बात कि ये लेटर्स जो भी निकल कर आया है, ये लेटर जो है आपके नाम, शहर, आपके कार्यशैली, इन सबों को कर सकता है। अब देख लेती हूँ कौन कौन सी एनर्जी यहाँ पे बहुत जल्दी पिक हो रही है मुझे। क्वेश्चन तो खैर है ही, और क्वेश्चन होना भी चाहिए। क्वेश्चन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के, मतलब मेरे से भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं, है ना। यहाँ पर सब एनर्जी को मैं देख देती हूँ कौन कौन सी एनर्जी चल रही है। सेक्स की एनर्जी चल रही है यहाँ पर। कुछ देखो, सब चीज़, कोई चीज़ भी नेगेटिव नहीं है,
पर किस ढंग से हो रहा है आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी यूनिवर्स का बनाया हुआ एनर्जी है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ रखने को कहा जा रहा है, देख लीजिए। कुछ लोग जो है अपनी अपनी चीज़ों को रखने के लिए आप लोग को कहा जा रहा है। पुट मतलब डालना, अपनी एफ़र्ट को डालो, एफ़र्ट डालने के लिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग एफ़र्ट कम चल रहे हैं, सीधी सी बात है, इसीलिए उसको डालने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए ही कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने एफ़र्ट को डालो, जितना हो सकता है एफ़र्ट डालो। एफ़र्ट में कमी होगी तो फ़ायदा नहीं होगा ना, जितना एफ़र्ट डालोगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बट लेकिन ये एनर्जी आ रही है, लेकिन किसी ने बोला लेकिन क्या मजबूरी चल रही है सबकी? नींद नहीं पूरी हो रही है, किसी को जो है कंप्लेंट्स है। तो ये लेकिन वाली एनर्जी क्यों आ रही है? लेकिन वाली एनर्जी आप लोगों से उठ करके आ रही है कि ये कैसे करूँ, ये तो बोल देते हैं, पर ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। सब जो अपने कंप्लेंट्स कर रहे हो तो अपने सॉल्यूशन ढूंढो। कंप्लेंट्स तो लाइफ में है ही, सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। यूनिवर्स बोलते हैं कि सब चीज़ का सॉल्यूशन मैंने दे कर भेजा। फैसिलिटी की एनर्जी आ रही है, दुनिया भर की फैसिलिटी की एनर्जी 2 दिन से लगातार आ रही है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको फैसिलिटी पूरी दी गई है, यू हैव टू यूज़ इट। आपको कैसे उसको यूज़ करना है, डिपेंड अपॉन यू, है ना, डिपेंड अपॉन यू। PFT, किसी का नोट्स, किसी को लगता है नोट्स या स्टडी मटेरियल्स बनाने के लिए कहा जा रहा है। PFT, PDF भी जो आ रहा है वर्ड, तो आपको कहा जा रहा है कि जो फैसिलिटी, उस फैसिलिटी का इस्तेमाल कीजिए, अपने टारगेट पे रहिए। फॉर टारगेट को बोला जा रहा है अचीव कीजिए। देखिए मुझे ये आ ही रहा था, PDF कोई PDF फाइल है, ये तो मेरे लिए भी होगा कि बहुत सारे जो है ना स्टडी मटेरियल्स तैयार कीजिए। जो चीज़ भी आपको यूनिवर्सल जानकारी भी है, क्योंकि आप मास्टर सोल को कहते हैं ना, मास्टर्स क्रिएट मास्टर्स। तो मास्टर को मास्टर क्रिएट करना है, तो उसी प्रकार की जो है आपकी जो है तैयारी होनी चाहिए। जो ट्रेनिंग जो आपको देना, उससे रिलेटेड जो है मैक्सिमम PDF तैयार कीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सल भी आ रहा है, उसको शब्दों में कैसे बोलना है, उसको 3D स्टेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी सलाह दी जा रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि PDF मोड में सारे चीज़ की जानकारी जो आपको हुई है सबको PDF मोड में डालो। और ये एक सीक्रेट जानकारी, ये नहीं कि पब्लिक में बैठकर बांटना शुरू कर देंगे कि ये देखो वो देखो, क्योंकि ऐसे वो ले भी नहीं पाएंगे। लेकिन एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, जिसकी जो चीज़ है जहाँ जानी है उसी को मिलेगी, है ना, स्टेज वाइज मिलती है। तो ये PDF तैयार करना है, PDF तैयार कीजिए। कहने का मतलब स्टडी मटेरियल्स क्रिएट कीजिए, क्योंकि अब टाइम आ रहा है ना, तो उसको जो है आसानी से, और ये सीक्रेसी बने रहे, इसकी जो है आप जो है अगेन मैं दीप दिखा देती हूँ कि जो भी आपको जानकारी मिल रही है यूनिवर्सल, जो गुप्त रूप से है, जो आप विशेष लोगों को दी जा रही है, उसको पब्लिकली नहीं करना, उसको मजाक नहीं बनाना, है ना। तो आपको उसी हिसाब से किस लोग के सामने बैठ के बात करना है, किस लोग को बताना है, इसको भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है ना। तो जो भी स्टडी मटेरियल्स आप तैयार करेंगे कि गुप्त तरीके से जो खास लोग होंगे उन्हीं लोग को दिया जाएगा, उन्हीं लोग को आपको देना। ये नहीं कि एवन कि अपने फैमिली मेम्बर्स से भी आपको बात नहीं करनी है, अपनी जो राज की बात है या फिर जो भी रिलेटेड टू आपके सेक्रेट्स जो यूनिवर्स आपको संदेश दे रहा है, ये नहीं कि बैठ गया कहीं भी बैठ करके खोल रहा है, अरे मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। यू हैवंट नीड टू डू लाइक दैट। लेटर एस बहुत जो है लेटर एस सिक्योरिटी, किसी का नाम एस से है तो आप देख लीजिएगा, आपके लिए खास मैसेज है। लेटर पी को भी हाईलाइटेड कर रहे हैं यूनिवर्स। लेटर पी, अपने जो भी आपके टारगेट है या जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं उसको अच्छे से कैच करो, है ना। अच्छे से कैच करने के लिए आप लोग को कहा जा रहा है। लेटर एस को कहा जा रहा है यूनिक। लेटर पी और लेटर एस, इन दोनों को यूनिक बोला है यूनिवर्स ने
कि आपको यूनिक टास्क करना है, तो यू हैव टू बी यूनिक, है ना। आप यूनिक हैं भी, लेकिन आपको ये अपने अंदर रियलाइज़ करना होगा कि मैं एक अनोखा हूँ। क्यों अनोखा हूँ, ज़रा देख लेना। डेफिनेटली आप अनोखा हैं, कुछ तो बात आप में है कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप अनोखा हैं, तो ज़रा देख लीजिएगा। बस यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यानी कहा जा रहा है ट्रैवल करो, एक ही जगह मत बैठे रहो। अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने कार्य को देखिए। यूनिवर्स डोंट स्टॉप वाली जो एनर्जी आपको भेजा, और उसी को कन्फर्मेशन है बस। यानी बस का मतलब ये नहीं कि खाली एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये एनर्जी का मतलब होता है ट्रैवलिंग, यानी अपने कार्य को बढ़ाओ, है ना। रुकना नहीं है, जो भी कार्य आपको यूनिवर्स दिया है और जो भी इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं उसको लेकर बढ़ो। यानी एक स्थान पे नहीं, चलो। मैंने एक काम कर लिया फिर दूसरा। बस क्या करता है, एक ही जगह नहीं ना रुका रहता बेटा, एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज, दूसरे स्टॉपेज से तीसरे स्टॉपेज, जाते जाते आपको मंजिल तक पहुंचा देता। तो उसी प्रकार से आपको कहा जा रहा है कि डोंट स्टॉप। जिस प्रकार से जो है एक बस एक जो है एनर्जी है, उसको सिंबॉलिक है, उस पर बैठो और स्टॉपेज, हर एक स्टॉपेज को कार्य करते करते हर एक स्टॉपेज पे पहुंचते पहुंचते फिर अपने मंजिल को प्राप्त कर लो। ये एनर्जी है यहाँ पर। एक्स 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 यानी पुरानी। ऐसे आपकी आज की एनर्जी ही पूरी वैसी ही रही है कि पुरानी चीज़ आप तोड़ेंगे। और यहाँ पर भी ये एनर्जी आ रही है कि अपने एक्स, एक्स मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड वगैरह की बात नहीं हो रही। एक्स का मतलब यहाँ पर है, एक तो है कि आप जो है पिछला सब कुछ भूलें, फॉरगिवनेस में जाएं, वो यहाँ पर वो भी एनर्जी आई है। और एक्स्ट्रा भी आ रहा है, एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटी, यानी आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड बात हो रही है। एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटी, आपको क्या करना है कि उस, जैसे कोई पेंटिंग हो गया, गाना हो गया, म्यूजिक हो गया, गुनगुनाना हो गया, कुछ ना आता है तो सिर्फ गुनगुनाओ, कुछ ना कुछ से कनेक्टिविटी। उससे क्या होता है ना कि जो भी क्रिएटिविटी चीज़ है ना, परमात्मा क्रिएटिव है, तो आप जितना क्रिएटिव रहेगा ना उतना कनेक्टेड होइएगा यूनिवर्स से, है ना। लोग सोचते हैं पेंटिंग करके क्या कर रहे हैं, गाना गा के क्या करना है, पढ़ाई करना चाहिए, पर सब चीज़ करना चाहिए, पर आपकी ये चीज़ जो है क्रिएटिविटी वाली चीज़ जो है आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से जोड़ती है ना। इसलिए आपको पता नहीं होगा तो बता देती हूँ, बहुत सारे कलाकार ऐसे होते हैं, साधना प्रॉपर वो क्या कहते हैं ध्यान नहीं करते, लेकिन अपनी म्यूजिक की तरह थ्रू ही गाना बजाते बजाते ही उनकी कुंडली जागृत हो जाती है। बहुत सारे बांसुरी वादन हो गए, वादक होते हैं जो उनकी कुंडली अपने आप जागृत होती है, उन्हें पता भी नहीं होता उनकी कुंडली जागृत होती है। पेंटर्स होते हैं, उनकी कुंडली जागृत होती है, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि वो एक रचनात्मक कार्य कर रहा है और परमात्मा भी रचनाकार है, तो वो दोनों जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटी, जो कुछ भी करो लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से जुड़े रहो, वो आपको यूनिवर्स से जोड़ता है, डायरेक्ट जो है ना आपके कनेक्शन होते हैं, ठीक है। जिसके लिए बहुत आप मेहनत करते हो, और वहाँ पे क्या करते हैं वो जो है वुमेन के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए आया है मैसेज अगेन कि आप जो है अपने कार्यशैली को ठीक करें, है ना। स्टॉप नहीं हो, जो पिछला चीज़ है उसको लेके बैठे हुए हैं, या फिर हम जो है ना टारगेट दूसरे को ना करें। शिव है तो देखो शक्ति को टारगेट कर रहा है, और शक्ति है तो शिव को टारगेट, एक दूसरे को टारगेट मत करो, खुद को टारगेट करो। यहाँ पे टारगेट वर्ड आ रहा था पहले भी, अब इसको और भी क्लियर कर दिया यूनिवर्स ने कि खुद को टारगेट करो। सेल्फ टारगेट, कहाँ गया लेटर एस, सेल्फ टारगेट, सेल्फ टारगेट, खुद को टारगेट करो। लोगों को टारगेट करना बंद करो, खुद को टारगेट कर लिया ना तो बस दुनिया सुधर जाएगी। कहता है ना, एक उंगली दूसरे पे उठाया, चार उंगली हमारे पीछे, हम ही पे उठ गया। तो सेल्फ टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है। सो अपने दायरे में रहकर सेल्फ टारगेट करो, और जिसको हीलिंग करी अपने स्थान पर रह कर के ही करो, है ना। इसके पीछे मत पड़ो कि वो नहीं आया, मैं नहीं गई, लाइक दैट, है ना। अब आते हैं, स्टॉप कहा जा रहा है, क्यों है स्टॉप, स्टॉप की एनर्जी आ रही है। और डोंट स्टॉप,
इट्स अ डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप की एनर्जी है, रुकना नहीं है। तो इतनी सारी बातें मिल गई है और इतने सारे स्पेसिफिक संदेश थे, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, है ना। और ध्यान देकर क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा करने के लिए यूनिवर्स मना कर रहे हैं, और नहीं तो फिर उन कान में है ना, फिर आपको किसी दिन जो है ना बजने लगेगा ज़ोर ज़ोर से क्वेश्चन। चलिए, ये थी आपको अल्फ़ाबेट एनर्जी। अब आइए देखते हैं कि नंबर से हमें क्या संदेश दिया जा रहा है। आज नंबर निकल के आया है 0, 5, 6, 8, 5 अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जी है, जो आपकी हीलिंग भी चल रही है। 6 जो है आपकी लव, लग्जेरियस, प्रेजेंटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन की भी एनर्जी। प्रेजेंटेशन बार बार इसलिए आ रहा है कि जो भी लोग झिझक रहे हैं ना, झिझक रहे हैं कि कैसे सामने, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, तो इस नंबर 6 जो होता है एक्सट्रोवर्ट होता है। लेकिन कभी कभी कर्मा और किसी सिचुएशन के साथ जो है ब्लॉकेज आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना 5 और 6 दोनों की एनर्जी एक साथ आई है कि जब तक आपके वोकल चक्रा नहीं खुलेंगे ना, हार्ट चक्रा, वोकल चक्रा, ये सब एक दूसरे को काफ़ी रिलेट करते हैं ऊपर वाले, तब जाकर आपके प्रेजेंटेशंस जो है अच्छी निखर कर आती है। मतलब आपकी पर्सनालिटी की बात की जा रही है कि आपकी पर्सनालिटी, ऐसा नहीं कि गए सामने घबरा गए, है ना। घबराहट ख़त्म करने के लिए क्या कही जा रही है। और घबराहट ख़त्म कब हम करते हैं, जब हमारा जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है, हमारे पास नॉलेज होता है, बुद्धि होता है, और हम प्योर होते हैं अंदर से। हम सामने क्यों नहीं आते, हमें डर लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही पूरी दुनिया है, पर ऐसा होता नहीं है। तो जैसे ही आप प्योर हो जाएंगे ना, आप ठीक हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया भी आपको अच्छी लगने लगेगी। तब क्या होगी कि आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी, है ना। आपका डर, भय, अहंकार सब खत्म हो जाएगा, तो आप खूबसूरत दिखेंगी। आपकी पर्सनालिटी, आपके वोकल चक्र क्लियर हो जाएंगे, तो आप बहुत अच्छा बोलेंगे, आप बहुत अच्छा स्पीच देंगे, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, बहुत अच्छा काउंसलिंग करेंगे। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि 5, 8 जो आपका आ रहा। 8 जो है इन्फिनाइट का नंबर होता है, अनंत, असीमित ऊर्जा। 8 जो होता है असीमित ऊर्जा का होता है। और ये शनि का भी नंबर है। शनि जो है जस्टिस करते हैं बेटा, अच्छा किया तो अच्छा पाओगे, बुरा किया तो बुरा पाओगे। जय शनि महाराज। तो ये एनर्जी है। और 2024 वो भी आपकी 8 की ऊर्जा आ रही है, शनिदेव की ऊर्जा आ रही है। तो अपने अपने कार्यशैली पे ध्यान रखें, कम से कम जानबूझकर तो कोई गलती करो नहीं, किसी को दुख पहुंचाओ नहीं, किसी का बुरा करो नहीं, क्योंकि जो करोगे वही भरोगे। यहाँ पे एनर्जी है, जो करोगे वही भरोगे। और दूसरी, असीमित ऊर्जा, यहाँ पर जहाँ पर कोई सीमित नहीं है, कहीं अपने आप को सीमित ना कीजिए। ये यूनिवर्स बोल रहा है कि ये नहीं मैंने ये इतना कर लिया बस हो गया मेरा काम, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे 2 टाइम का खाना मिल रहा है, ऑफिस में सुबह शाम जाके बैठ जा रहे हैं, यही बात बार यूनिवर्स बोल रहा है। ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, आप अपने आप को सीमित नहीं कर सकते। उसी बीच में आपके जो है एक रिसोर्स, देखिए एक वर्ड भेज रहे हैं यूनिवर्स कि रिसोर्सेस आपके ऐसे होने चाहिए कि आपका टांग जो है ना पृथ्वी पे है, और सिर की जो एंटीना है ना वो जो है आपका यूनिवर्स से जुड़ा होना चाहिए। ये दोनों कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को सीमित मत करो। सीमित हम कब करते हैं, जब हम सिर्फ नीचे देखते हैं। आसमान की तरफ देखो, यूनिवर्स की तरफ देखो, वहाँ से कनेक्ट हो। तुम्हारा अपने आप जो है, आपकी एनर्जी जो है सीमित से असीमित महसूस आप करने लगे, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ जानने के लिए ना कि आपका दिमाग जो है खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, यानी अनंत ऊर्जा को महसूस कीजिए, ये कहा जा रहा है। नंबर 8 जो है अनंत ऊर्जा का भी निशानी होता है, जस्टिस भी होता है, अनंत ऊर्जा का भी निशानी होता है। और ये बहुत संघर्ष करता है। 8 वाली जो एनर्जी है संघर्ष बहुत कराती है, लेकिन ये सक्सेसफुल एनर्जी होती है, ये सक्सेस देगी ही देगी, क्योंकि आप संघर्ष से ही सीखते हैं। तो सक्सेस इतनी आसानी से तो मिल नहीं जाएगा, सक्सेस मिलेगा तो उसको तुम होल्ड नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे संघर्ष बहुत है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो है सक्सेस से ही प्राप्त करता है। आप किसी भी लाइफ में 3D स्टेट पे भी आप देख लो, जितने भी बड़े लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि तुरंत उनको सक्सेस मिल गया है ना।
बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करने के बाद जो है सक्सेस मिलती है। अब ये कुछ लोग बोलेंगे अरे किसी के अमीर है उसका तो बच्चा को खुद ही अमीरी आ गया, नहीं, उसको भी वो संघर्ष, उस अमीरी का संघर्ष झेलना पड़ता है जो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। लेकिन उसको इस प्रकार का बॉर्डर झेलना पड़ता है कि पब्लिक जैसे बोलते हैं ना, अरे इसको क्या, इसके तो पिताजी ने दे दिया, तो वो ह्यूमिलेशन का बोझ तो वो झेल रहा है ना। वो भी एक प्रकार का संघर्ष है कि आपको, वो बहुत टैलेंटेड भी होगा, बहुत काबिल भी होगा, लेकिन उसके साथ एक टैग लग जाता है कि इसके पिता ने उसको दे दिया। तो क्या होता है, उस ह्यूमिलेशन को उसको प्रूफ करना होता है। फिर उसके संघर्ष वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो अपना प्रूफ करता है, फिर से तैयारी करता है, फिर अपने किसी प्रोजेक्ट पे पर्सनली वो कार्य करके दिखाता है, तब उसको उसको वो सम्मान मिल पाता है जिस सम्मान का वो अधिकारी होता है। तो ये है आपकी नंबर 8। नंबर 6 पे मैंने बहुत बार बात कर लिया, और यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि पर्सनालिटी शुड बी डेवलप्ड। हाँ, नंबर 5 जो है आपको पता है, मैंने बता दिया है। 0 आपको जो है नंबर है, आपको शून्य जो है एनलाइटमेंट का नंबर है, और ये जिसके साथ लग जाता है ना उसको जो है वैल्यू बढ़ा देता है। अब देखो ये सिर्फ 5 था, आगे लगा दिए, ये 60 हो गया, सॉरी 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया। अब इसको यहाँ पे लगा दो तो कितना हो जाएगा, इसको पीछे लगा दिया तो क्या हो गया, इकाई दहें सैकड़ा हज़ार, 5680 बढ़ गया ना वैल्यू। इसी प्रकार से जो है 0 जो है आपको शून्य अवस्था में जब लेकर जाता है, जब हमें इनलाइटमेंट मिल जाती है, वैल्यू तो ऐसे ही बढ़ जाती है ना, प्रमोशन हो जाता है, लाइक दैट। अब चलिए इसको जोड़ कर देख लेते हैं कि क्या है। 5 6 कितना होता है, 11, 11 और 8 19। लीजिए भाई फिर से एक बार, 6 5 11, 11 प्लस 8 कितना हुआ 19, और 9 प्लस 1 10, यानी कंप्लीट। इट्स अ कंप्लीट नंबर, पर हम हमेशा सिंगल नंबर लेते हैं। तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, यानी जहाँ पर कंप्लीट होता है वहीं से नई शुरुआत होती है। तो 10 इक्वल टू 1, यानी आपकी काम जो समाप्त करोगे, वो चीज़ जो आपकी जो जर्नी चल रही थी अभी तक, वो आप अचीव करेंगे। आपको एज ए मास्टर जो है आपको 10 नंबर यानी मास्टर का नंबर होता है, तो वो नंबर आपको मिल गया, और फिर आपकी नई शुरुआत होगी एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, एज ए ग्रैंड मास्टर, एज ए हीलर, व्हाटएवर। तो ये थी बहुत ही सुंदर, एकदम परफेक्ट यूनिवर्स ने बताया। अगर इसको अगर कोई नहीं समझाना, फिर कुछ ना हो सकता है। तो आप लोग का कुछ ना हो सकता है, या मैंने भी नहीं समझा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये यूनिवर्सल मैसेज है, विशेष मैसेज अपने, ये खासकर मास्टर सोल्स की एनर्जी आ रही है। ये टाइमलेस एनर्जी होगी, ये कभी भी किस वक्त भी जिस मास्टर सोल्स को जिसको भी जानकारी देनी होगी यूनिवर्स को, वो यहाँ भेज देगा, वो यहाँ से एनर्जी यहाँ पर मैसेज ले लेगा। ये यूनिवर्सल मैसेज जो है ये टाइमलेस हो गया, लॉक हो गया है। तो मेरे दोस्तों, आज वो प्रक्रिया ज़रूर कीजिएगा। जो जो मास्टर शिव शक्ति हैं जिनको अपनी अपनी पद लेनी है ग्रैंड मास्टर की, वो लोग जो है अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कीजिएगा। आज की एनर्जी को और कल की एनर्जी दोनों को जो है रिसीव कीजिएगा। अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। शाम में जब आप अर्घ डालते हैं और सुबह भी जब आप जल अर्घ डालते हैं, अर्घ मतलब जल डालते हैं, तो आप उस एनर्जी को फील करेंगे अपने अंदर, डेड श्योर है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ। नमस्कार, गुड डे।